Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCs, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the last part of the topic Modern Empire. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक कंप्लीट कर लिया था. रिमेनिंग क्वेश्चंस को मींस अप्रॉक्सीमेट 32 क्वेश्चंस हैं जो आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे. इसके बाद जो है हम पोस्ट मॉडर्न एम्पायर टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. इनिशियली ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर आप नोटेड डाउन करते हुए चलें. एंड एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड जितना हो सके उतना इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा सो दैट मैक्सिमम चिल्ड्रंस को इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके. चलिए अब हम शुरू करते हैं. एक बार लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था. क्वेश्चन नंबर 100 से ही शुरू करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मौर्यास. तो हम लोगों ने देखा था मेगास्थनीज का जो इंडिका मीन्स इंडिका जिसे मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है वहाँ पे आपको जो है डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यास मिलेगा. अब चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 101. और मैंने आप लोगों से बार बार कहा था कि मेगास्थनीज के द्वारा जो बुक लिखी गई है इंडिका वहाँ से वेरियस टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है. आपके सामने दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं 101 एंड 102 जहाँ पे मेगास्थनीज की बुक इंडिका से ही क्वेश्चन पूछा है. एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सी बुक है जिसको मेगास्थनीज ने लिखा है. दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिका किसके द्वारा ओरिजिनली लिखा गया था. तो देखिए क्वेश्चन एक सेम क्वेश्चन है बट स्टेटमेंट को जो है चेंज कर दिया गया है. उसके बाद 103 क्वेश्चन है, 104 क्वेश्चन है. वो चारों क्वेश्चन मीन्स आप कह सकते हैं 101 2 3 4 सभी क्वेश्चन जो है मेगास्थनीज की बुक इंडिका से ही पूछे गए हैं. चलिए अब सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं क्या लिखा हुआ है. व्हाट इज द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक. ए इकोनॉमिक्स, बी ऋग्वेद, सी लिखा हुआ है पुराण एंड डी लिखा हुआ है बच्चों इंडिका. तो आप सभी बच्चों को इसका सही आंसर पता होगा इंडिका. इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है. उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है 102 इंडिका वॉज ओरिजिनली रिटन बाई हुम. इंडिका किसके द्वारा ओरिजिनली लिखा गया है बच्चों. क्या ऑप्शन नंबर ए नियरकस, बी मेगास्थनीज, सी लिखा हुआ है आपके सामने प्लूटार्क एंड डी लिखा हुआ है बच्चों डियोडोरस. तो आप सभी को पता है इंडिका वॉज ओरिजिनली रिटन बाई मेगास्थनीज यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ मूव करते हैं हम. देखिए क्या कह रहा है 103 क्वेश्चन. इसका जवाब जो है आप लोगों को चैट बॉक्स में देना है कि हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका. इंडिका का ऑथर कौन है. विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डेमाकस, डी लिखा हुआ प्लिनी. प्लीज़ आप लोग चैट बॉक्स में इसका रिस्पॉन्स दीजिए कि इंडिका का ऑथर कौन है. बिल्कुल सही. जिन्होंने इंडिका के ऑथर का नाम मेगास्थनीज लिखा है यानी कि बी वाला ऑप्शन लिखा है उनका सही जवाब है. तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है. द ऑथर ऑफ इंडिका was मेगास्थनीज और इंडिका was written by मेगास्थनीज या फिर मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम है इंडिका. अगला क्वेश्चन देखिए सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया. ये देख सकते हैं 56 59 बीपीएससी प्री 2015 का क्वेश्चन था. सेम स्टेटमेंट है हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका. यहाँ भी देखिए एमपीपीसीएस प्री 2015 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है. तो कह सकते हैं आप किसी भी स्टेट में कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है जनरल साइंस का वो किसी अदर स्टेट में सेम टू सेम पूछ सकता है और स्टेटमेंट चेंज करके पूछ सकता है. जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है क्वेश्चन तो सेम है, ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर दिया गया. जैसे यहाँ प्लूटार्क, जस्टिन, हीरोडोटस एंड डी लिख दिया है मेगास्थनीज. इसका सही आंसर क्या है. ऑथर ऑफ इंडिका मेगास्थनीज है. चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ. देखिए क्या कह रहा है. हरिसेन वॉज द फेमस पोएट ऑफ समुद्रगुप्त कोर्ट. क्या ये स्टेटमेंट सही है. तो बच्चों हरिसेन जो है ये कोर्ट पोएट थे गुप्त एम्परर समुद्रगुप्त के.
His most famous poem describes the, हरि सेन की मोस्ट फेमस पोएम थी वो किसके बारे में डिस्क्राइब कर रही है? ब्रेवरी ऑफ द समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के ब्रेवरी के बारे में डिस्क्राइब कर रही है। और इसके बारे में इंस्क्राइब किया गया है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में, जो कि प्रयाग प्रशस्ति जिसे आप कहते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं देवी चंद्रगुप्तम की, देवी चंद्रगुप्तम is an Indian Sanskrit language political drama attributed to the Vishakhadev, who is generally identified with Vishakhadat। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि he composed the epic देवी चंद्रगुप्तम। तो ये स्टेटमेंट जो बच्चों ये गलत है। उसके बाद क्या लिखा है? ही वॉज ऑल्सो द ऑथर ऑफ द प्रयाग प्रशस्ति। क्वेश्चन क्या पूछ रहा? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ से जो है सही आंसर मार्क कर सकते हैं। पहला और तीसरा जो है सही आंसर है। हम लोगों ने देख लिया कि हरिसेन जो है समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त एम्परर के जो है रूलर रहते हैं, इनके कोर्ट पोएट रहते हैं, और इनके द्वारा, हरिसेन के द्वारा जो है प्रयाग प्रशस्ति में आप कह सकते हैं समुद्रगुप्त की ब्रेवरी के बारे में बताया गया है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि डी वाला आंसर हमारा सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देखते हैं, आखिर बुक में क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हरिसेन वॉज अ कोर्ट पोएट ऑफ गुप्त एम्परर समुद्रगुप्त, और इनकी जो फेमस पोएम थी वो डिस्क्राइब करी ब्रेवरी समुद्रगुप्त की, जिसके बारे में इंस्क्राइब किया गया इलाहाबाद पिलर प्रयाग प्रशस्ति में। देवी चंद्रगुप्तम की बात करते हैं, ये इंडियन संस्कृत लैंग्वेज पॉलिटिकल ड्रामा है, जो कि एट्रीब्यूटेड है विशाखदेव को, हु इज जनरली आइडेंटिफाइड विद विशाखादत्त। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मौर्यन किंग्स? तो क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट मौर्यन किंग्स के लिए करेक्ट है? दे डेवलप्ड कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर। तो पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों गोल्ड कॉइन्स। तीसरा पॉइंट लिखा है प्रोविंशियल डिवीजन। चौथा लिखा है किंगशिप टू हिंदू कुश। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सा आंसर सही होना चाहिए, देखिए मॉडर्न एम्प्रेस की अगर आप बात करते हैं, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर के डेवलपमेंट में। चंद्रगुप्त का एम्पायर, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, चंद्रगुप्त का जो एम्पायर है आपको वो स्प्रेड था फ्रॉम ईरान इन द नॉर्थ वेस्ट टू द प्रेजेंट नॉर्थ कर्नाटका इन द साउथ। और अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन स्मिथ की हम बात करते हैं अगर, तो हिंदू कुश माउंटेन वॉज द स्ट्रेटेजिक, देखिए हिंदू कुश की हम बात करें, हिंदू कुश माउंटेन वॉज अ स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर ऑफ इंडिया। यहाँ पे जो 5 प्रोविंसेस की हम बात कर रहे थे, जो अशोका के इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखने को मिलता, जानने को मिलता है, अशोका के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है वो कौन कौन से प्रोविंसेस हैं। उत्तरापथ पहला है बच्चों, उत्तरापथ, जस्ट वेट यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, उत्तरापथ। दूसरा है अवंती रथ, इसके बारे में हम लोगों ने इनिशियली भी पढ़ा था, अवंती रथ। तीसरा है कलिंग। चौथा है दक्षिणापथ। एंड फिफ्थ है प्रत्यापथ। तो इन 5 प्रोविंसेस के बारे में अशोक की इंस्क्रिप्शन से आपको पता चलता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं रेगुलराइजेशन ऑफ गोल्ड कॉइन्स की इन इंडिया, ये गोल्ड कॉइन्स की रेगुलराइजेशन की अगर आप बात करते हैं बच्चों, तो ये आपको इसका क्रेडिट जो है इंडो ग्रीक किंग्स को जाता है, जो इंडो ग्रीक रूलर्स थे उनको जाता है। तो इट मीन्स आप यहाँ से देख सकते हैं पहला पॉइंट, जो आर्ट, कल्चर, लिटरेचर के डेवलपमेंट में मॉडर्न रूलर्स के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है। प्रोविंशियल डिवीजन यानी कि 5 प्रोविंसेस के बारे में भी अभी हम लोगों ने देखा, जिसके बारे में अशोका के इंस्क्रिप्शन से आपको पता चलता है। और हिंदू कुश के बारे में भी अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया था कि जो हिस्टोरियन स्मिथ है, हिंदू कुश माउंटेन जो है इट वॉज स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर ऑफ इंडिया, यानी कि ए, सी और डी हमारा सही है। इट मीन्स डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो है करेक्ट है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ए, सी, डी यहाँ पे सही है। गोल्ड कॉइन्स की अगर आप बात करते हैं तो इंडो ग्रीक रूलर्स को जो है इसका क्रेडिट जाता है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। एमंग मॉडर्न आइडल्स द आइडल इंस्क्राइब्ड विद द नेम मणिभद्र यानी कि यक्ष वॉज फाउंड फ्रॉम विच प्लेस। तो देखिए क्या कह रहा, मॉडर्न पीरियड में जो आइडल्स मिले, द आइडल इंस्क्राइब्ड विद द नेम यक्ष, जो आइडल मिला उस पर जो यक्ष लिखा हुआ था, ये कहाँ से आपको प्राप्त होता है? झिंका नगरा, नो विलेज, सी बेस नगर एंड डी लिखा है प्राखम प्राखम परखम। तो डी ये जो परखम जगह है, परखम से जो है यक्ष नाम की यहाँ पे जो एक आइडल मिलता है जिसका नाम रहता है मणिभद्र या फिर जो है अक्ष, यानी कि यहाँ पे हमारा डी और ऑप्शन सही है। चलिए इसके एक बार एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देख सकते हैं आप, राजस्थान पीसीएस प्री 2021 का ये क्वेश्चन है। एमंग मॉडर्न आइडल्स, आइडल इंस्क्राइब्ड विद द नेम मणिभद्र और यक्ष, ये कहाँ से हमें मिला है? परखम से मिला है, जो कि मथुरा में जो है, विच इज अ प्लेस इन द विकिनिटी ऑफ द मथुरा। द स्टेचू विच इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिफैक्ट ऑफ द आर्ट ऑफ मथुरा इज नॉट विजिबल इन द मथुरा म्यूजियम। अब आपको ये मथुरा म्यूजियम में देखने को मिलता है। द स्टेचू इज एसोसिएटेड विद द यक्ष डिटी मणिभद्र। देख सकते हैं जो आइडल था वो किससे जुड़ा हुआ था? यक्ष डिटी मणिभद्र से, who was a popular deity in ancient Indian। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाग और बलि से। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाग और बलि क्या थे? तो भाग और बलि बच्चों रेवेन्यू के जो है सोर्सेस थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भाग एंड बलि वर मिलिट्री डिपार्टमेंट्स, क्या ये मिलिट्री डिपार्टमेंट थे? क्या सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे? रिलीजियस सेरेमनीज थे और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन थे? तो शुरुआत में ही जब हम लोगों ने जस्ट कवर किया था वहां पे पढ़ा था कि भाग और बलि जो है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। प्राचीन भारत में इन्हें रेवेन्यू का सोर्स कहा जाता था। भाग और बलि को अर्थशास्त्र के मुताबिक जो है किंग जो है ओनर होता था लैंड का, और उसका जमीन से जो भी उपज होती थी उसमें कुछ शेयर होता था जो टैक्स किंग को दिया जाता था। दिस टैक्स वाज नोन एज भाग, whereas बलि वाज द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ क्या लिखा हुआ है। लैंड रेवेन्यू विच वाज द चीफ सोर्स ऑफ द इनकम। देखिए अभी हम लोगों ने देखा भाग और बलि जो है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे, और अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग जो है किंग ओनर होता है लैंड का। उस लैंड से जो भी उपज होती, जो भी प्रोड्यूस होता है, उसमें राजा का जो है शेयर होता है, उसी को जो है टैक्स के फॉर्म में, या उसी को वही जो है टैक्स के फॉर्म में राजा के पास जाता था, जिसे हम भाग कहते हैं। और बलि भी जो है सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 109 में हम देख रहे हैं लैंड रेवेन्यू जो कि चीफ सोर्स है इनकम का मॉडर्न पीरियड के समय, वॉज कलेक्टेड बाई विच ऑफिसर। लैंड रेवेन्यू जो है किस ऑफिसर के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा था? अग्रोनोमई, शुल्काध्यक्ष, अक्राध्यक्ष, देन सीताध्यक्ष। तो इसके बारे में जो है ये जो चारों ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, इनके बारे में भी हम लोगों ने इनिशियली जिसमें पढ़ा था, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि ये अग्रोनोमई का मतलब क्या है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए मूव करते हैं, पहले हम इसके आंसर को देख लेते हैं। क्या पूछा, क्वेश्चन क्या था कि लैंड रेवेन्यू को जो है किस ऑफिसर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। देखिए जब हम लोग बात कर रहे थे मेगास्थनीज के इंडिका की, तो वहाँ पे जो है आप कह सकते हैं कि जो कल्प्रिट्स थे, आप जो सेल्स टैक्स को नहीं पे कर रहे थे, उनको डेथ सेंटेंस दिया जा रहा था। एंड जो मेगास्थनीज थे उन्होंने जो है टाउन ऑफिशियल्स को क्या कहा था? एस्ट्रोनोमई कहा था। टाउन ऑफिशियल्स को उन्होंने एस्ट्रोनोमई कहा था। उसके बाद हम लोगों ने भाग एंड बलि के बारे में पढ़ा था। देखिए टाउन ऑफिशियल्स को मेगास्थनीज के द्वारा एस्ट्रोनोमई कहा गया था। वहीं जब हम अग्रोनोमई की बात करते हैं, ये जो है अग्रोनोमई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं। शुल्काध्यक्ष की बात कर रहे थे हम लोग। शुल्काध्यक्ष जो है वेरियस ट्रेड एंड सर्विस टैक्स को कलेक्ट करते हैं। देन हम लोगों ने सीताध्यक्ष की बात की थी। तो देखिए जो क्राउन लैंड होता है उसके मेंटेनेंस का जो है आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी सीताध्यक्ष को जाता है। जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है थ्रू दिस टैक्स दैट इज कॉल्ड सीता
ठीक है, तो सीताध्यक्ष के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। चलिए आगे मूव करते हैं। सीताध्यक्ष जो है ये हमारा सही आंसर। सीताध्यक्ष वॉज अ हेड ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इन द मॉडर्न एम्पायर एंड ही ऑल्सो डील्ड विद द लैंड रेवेन्यू लेविटेशन। एग्रोनोमी के बारे में अभी हम लोगों ने देखा। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और शुल्काध्यक्ष जो है वेरियस ट्रेड एंड सर्विस टैक्स को कलेक्ट करते हैं। अर्काध्यक्ष की अगर बात करते हैं ये कंट्रोल कर रहे थे माइंस को। मैंने शुरुआती में आप लोगों से कहा था जितने भी ये टेक्निकल टर्म्स हैं उनके बारे में आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बिकॉज हर एग्जाम में ये आता है। सपोज कीजिए यहाँ पे 4 टर्म्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इन चारों टर्म से जो है आप खुद ही क्वेश्चन बना सकते हैं कि एग्रोनोमी का क्या फंक्शन है, शुल्काध्यक्ष का क्या फंक्शन है, या फिर सीताध्यक्ष और अक्राध्यक्ष का जो है क्या फंक्शन है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है मैंने एक और चीज आप लोगों से कहा था कि जिस भी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन दिया होगा उन एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जो भी कमिंग क्वेश्चंस हैं वो जो है प्रीवियस वाले क्वेश्चन के आंसर में ही होते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा है एग्रोनोमी से। एग्रोनोमी जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कहलाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109। The official agronomy ड्यूरिंग मॉडर्न एज वॉज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें से किस क्षेत्र से जो है एग्रोनोमी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे बच्चों वो जो है मॉडर्न पीरियड में जुड़े हुए थे। किस फील्ड से? वे एंड मेजरमेंट से, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट से, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट से। तो जो एग्रोनोमी थे, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स थे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट से जुड़े हुए थे। देखिए क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द मॉडर्न टाइम्स एग्रोनोमी यूज टू कलेक्ट रेवेन्यूज। देखिए मॉडर्न टाइम्स की, मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करेंगे, मॉडर्न पीरियड में एग्रोनोमी जो है रेवेन्यूज को कलेक्ट करते थे, इरिगेशन फैसिलिटीज को मॉनिटर करते थे, परफॉर्म लीगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लुक्ड आफ्टर द रोड कंस्ट्रक्शन। तो देख सकते हैं आपकी वेरियस फंक्शन थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू मैनेजमेंट या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ही इनका फंक्शन था, बल्कि इरिगेशन फैसिलिटीज को मॉनिटर करना, उसके साथ साथ लीगल टू परफॉर्म लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, यही 4 फंक्शन थे। 4 फंक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि एग्रोनोमी के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। बट जब हम यूपीपीसीएस की बात करें, यहाँ पे तो हमारा सी और डी दोनों सही आंसर होगा। यूपीपीसीएस की अगर बात करेंगे तो कमीशन के द्वारा जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड को सही आंसर कंसिडर किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। 111 में जो है अभी हम लोगों ने सीताध्यक्ष के बारे में पढ़ा। ये जो है हमारा क्वेश्चन सीता से पूछा हुआ है। मैंने जब इस लेक्चर को शुरू किया था वहीं पे मैंने बोल दिया था कि सीता से यूपीपीसीएस के प्री 2013 में जो सीता से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था कि सीता जो है मॉडर्न पीरियड में क्या था, गॉडेस थी, रिलीजियस सेक्ट था, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउन लैंड और बैरन लैंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग वेरियस टर्म्स जो सब के सब जो है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से ही जुड़े हुए। मैक्सिमम चीजें जो है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से जुड़ी हुई हैं। इट सिंपली मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। सीता इन मॉडर्न पीरियड मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम द क्राउन लैंड। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। द मेंटेनेंस ऑफ क्राउन लैंड वॉज डन बाय सीताध्यक्ष in the modern period. Revenue collected through this tax was known as सीता। तो देख सकते हैं मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो भी क्राउन लैंड है उसका जो मेंटेनेंस है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सीताध्यक्ष के द्वारा सीताध्यक्ष के हाथ में होती है, और जो भी टैक्स कलेक्ट होता है यहाँ से उसे जो है सीता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 में क्या लिखा हुआ है। Who of the following was associated with the collection of revenue in the modern मंत्री परिषद। देखिए क्या कहना, who of the following was associated with the collection of revenue। यहाँ भी हम collection of revenue की ही बात कर रहे हैं। in the modern मंत्री परिषद समर्थ, व्यवहारिका, सी अंतपाल एंड डी लिखा हुआ प्रदेश था। तो हमारा सही आंसर है समर्थ। समर्थ के द्वारा जो है समर्थ वॉज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन द
मौर्यन मंत्री परिषद। रेवेन्यू कलेक्शन जो है रेगुलेटेड बाय समहर्त इन द मौर्यन मिनिस्ट्रियल काउंसिल। अंतपाल की अगर आप बात करते हैं बच्चों, तो अंतपाल लुक्ड आफ्टर बॉर्डर फोर्स, यहाँ भी हम लोगों ने इसके बारे में ही पढ़ा था। वहीं प्रतिष्ठा की जब बात करते हैं, वॉज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कमिश्नरीज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12। वे एंड मीजर की बात कर रहे थे, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था पौधाध्यक्ष के बारे में। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है कि मॉडर्न ऑफिसर्स हु वॉज इन चार्ज ऑफ वेज एंड मीजर्स। तो देखिए वेज एंड मीजर्स का जो है ऑफिसर किसे कहते थे मॉडर्न पीरियड में, वो किसे जो है हम वेज एंड मीजर ऑफिसर कहते थे, पौतवाध्यक्ष को या फिर पांड्याध्यक्ष को या फिर सीताध्यक्ष को या फिर जो है सुनाध्यक्ष को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष was a Mauryan officer who was in charge of the weighs and measure. तो ऑप्शन नंबर ए is the correct one. एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉडर्न ऑफिसर पौतवाध्यक्ष वॉज इन चार्ज ऑफ वेज एंड मीजर्स, वाइल पांड्याध्यक्ष की बात करते हैं, पांड्याध्यक्ष जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। वहीं सीताध्यक्ष जो है हेड था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। शून्याध्यक्ष वॉज चीफ ऑफ द स्लॉटर हाउस। उसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 114 का, 14 के बारे में। पंकोडा का सन्निरोध was a penalty in modern administration charged for। तो देखिए क्या कह रहा है, ये जो पेनाल्टी है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में किसके लिए जो है ये पेनाल्टी थी बच्चों, स्लशिंग ऑफ रोड। बी वाला स्लशिंग ऑफ रोड के लिए जो है आप कह सकते हैं ये पेनाल्टी था। देखते हैं ऑप्शन क्या लिखा है, फिल्दी ड्रिंकिंग वाटर, बी स्लशिंग द रोड, सी थ्रोइंग गार्बेज एंड डी लिखा हुआ है स्टेंचिंग टेम्पल्स। पंकोडा का सन्निरोध वॉज अ पेनाल्टी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इम्पोज्ड फॉर थ्रोइंग डर्ट और कॉजिंग सिल्टेशन एंड वाटर लॉगिंग टू कलेक्ट ऑन द रोड्स। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही, स्लशिंग द रोड। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ मूव करते हैं। द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वॉज। तो देख सकते हैं क्या कह रहा कि सबसे फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग मॉडर्न पीरियड में क्या था, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और डी लिखा हुआ है उज्जैन। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है बच्चों तक्षशिला। तक्षशिला वॉज द मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग फॉर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट who came here from all over the world to get education। देखिए तक्षशिला जो है हिंदूज, आप कह सकते हैं हिंदूज और बुद्धिस्ट सबके लिए जो इन लोगों के लिए जो है मेजर सेंटर ऑफ लर्निंग था, जो आप कह सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से यहाँ पे शिक्षा के लिए आ रहे थे। इट वॉज सिचुएटेड, ये कहाँ पे सिचुएटेड है तक्षशिला, फ्यू माइल्स वेस्ट ऑफ द प्रेजेंट इस्लामाबाद। इट वॉज मोस्ट फेमस ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तक्षशिला की अगर हम बात करते हैं ये जो है मॉडर्न पीरियड में बहुत ज़्यादा फेमस था। और उज्जैन की जब हम बात करते हैं वॉज अ कन्वेंशनल कैपिटल ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं 116 की तरफ। अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य, एक चीज आप लोग मुझे बताइए, कौटिल्य का जो है जस्ट वेट, ये जो मैं आपके सामने नाम लिख रही हूँ विष्णुगुप्त, ये किसका नाम है? विष्णुगुप्त जो है पूछ रहे हैं कि किसका नाम है। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन जो है आपके सामने, कौटिल्य मैं दे रही हूँ, दूसरा मेगास्थनीज दे रही हूँ, आप लोग मुझे फटाफट बताइए चैट बॉक्स में कि विष्णुगुप्त किसका नाम है। विष्णुगुप्त, जी हाँ, जिन बच्चों ने कौटिल्य आंसर मार्क किया है उनका आंसर सही है। विष्णुगुप्त जो है कौटिल्य का ही नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं 116 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की, द फॉलोइंग कोड एग्जिस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मॉडर्न एज। अब कौन कौन सा जो है द फॉलोइंग कोड्स एग्जिस्ट इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मॉडर्न एज, धर्म महामत्रा, दूसरा लिखा हुआ है धर्म स्थैर्य, तीसरा लिखा हुआ है रज्जुक, चौथा लिखा हुआ है बच्चों कंटक शोधन। तो कह रहा है इसमें से कौन सा जो है अर्थशास्त्र के मुताबिक मॉडर्न एज में जुडिशियल सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा था
धर्म स्थाई के बारे में एंड कंटक शोधन के बारे में पढ़ा था। देखिए, टू टाइप्स ऑफ कोर्ट थे मॉडर्न पीरियड में, मॉडर्न एज में। जस्ट वेट। टू टाइप्स ऑफ कोर्ट्स थे मॉडर्न पीरियड में। धर्म स्थेय, इट वॉज ऑन एनालॉगस टू द सिविल कोड। आज के प्रेजेंट की अगर आप बात करें, धर्म स्थेय जो है सिविल कोड के बराबर था। वहीं कंटक शोधन की बात करते हैं, ये जो है क्रिमिनल कोड के बराबर है। आज के समय की जब क्रिमिनल कोड की आप बात करते हैं तो इसके बराबर है ये कंटक शोधन, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 117 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, which aspect of municipal administration of today is continuing since the period of modern। so देखिए क्या कह रहा है कि वो कौन सा एस्पेक्ट है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जो कि ऑफ टुडे इज कंटिन्यूइंग सिंस सम पीरियड ऑफ मॉडर्न। तो लिखा हुआ है, चार ऑप्शन आपके सामने है। इंस्पेक्शन ऑफ द वे एंड मीजर, रीमर, देन डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड्स। उसके बाद सी ऑप्शन है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन। डी ऑप्शन है बच्चों प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिशन। तो मैंने जो है जब जिस पढ़ाया था वहीं पे आपको बताया था कि मॉडर्न पीरियड में भी जो है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन होता था, जिस प्रकार से आज के समय में भी हो रहा है। चलिए देखते हैं हम रिमेनिंग ऑप्शंस को। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ये जो है मॉडर्न पीरियड से अभी तक कंटिन्यू रह रहा है। द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्न बाय म्यूनिसिपालिटीज ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, जिसका चीफ जो है नागरिक कहलाता था और प्रमुख कहलाता था। अब उसके बाद देखिए, रिकॉर्ड ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स ये जो है अभी तक कंटिन्यू का एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं क्या लिखा हुआ। विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द मेमोराइजिंग ऑफ क्रोनिकल्स, डायनेस्टीज, हिस्ट्रीज एंड एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। तो मगध, मगध जो लिखा था, मेमोराइजिंग ऑफ क्रोनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्टोरिक्स एंड एपिक टेल्स वाज द प्रोफेशन ऑफ मगध। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 के बारे में देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। द सिस्टम गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वाज इवॉल्व बाय। देखिए, जो गवर्निंग विलेजेस का सिस्टम है थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत, ये इवॉल्व किया गया था कुशांस के द्वारा, द्रविड़स के द्वारा, आर्यंस के द्वारा, एंड डी लिखा है मॉरियंस के द्वारा। तो यहाँ पे हम सही, यहाँ पे हमारा सही आंसर है द्रविड़स। द सिस्टम ऑफ गवर्न विलेजेस through autonomous elected panchayats was evolved by the Dravid Chola. This system was based on the village administration during that time। जो भी थियोरी इसका लिखा हुआ है इसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है जिस्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Which one of the following texts of the ancient India allows divorce to a wife deserted by her husband। तो ये जो है बच्चों कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था वहीं पे जिस भी, आप कह सकते हैं जिस भी औरत का हस्बैंड उसे छोड़ दिया तो उस वाइफ को जो है अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देने का अधिकार था। ये अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है। डी ऑप्शन हमारा सही है। अर्थशास्त्र अलाउज द डाइवोर्स to a wife deserted by her husband। Divorce was prevalent in the modern period। चलिए मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। देखिए, सिर्फ वाइफ को ही डाइवोर्स देने का अधिकार नहीं था बल्कि हस्बैंड भी जो है अपनी वाइफ को छोड़ सकता था। सिमिलरली जब वो लेडी जो है बैरन होती है या फिर एडल्ट्रेस, सिमिलरली हस्बैंड हैड आल्सो द राइट टू लीव हिज वाइफ फॉर बीइंग बैरन और एडल्ट्रेस।
विच एमंग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स रीमैरिज। अब देखिए कौन जो है पुनर्विवाह को प्रोहिबिट कर रहा, तो हम लोगों ने पढ़ा था मनुस्मृति। मनुस्मृति के द्वारा जो है रीमैरिज को प्रोहिबिट किया जा रहा था। ऑप्शन दिया हुआ जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य और अर्थशास्त्र। इट इज मेंशन इन द 38th पार्ट ऑफ द मनुस्मृति दैट अ विडोवर could marry but a widow had no right to seek remarriage। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मनु से जुड़ा हुआ था। द सोशल status assigned to the foreigners in the Indian society by Manu was of the fallen क्षत्रियास। तो देख सकते हैं जो भी फॉरेनर्स थे इंडियन सोसाइटी में, उन्हें क्या सोशल स्टेटस मनु के द्वारा दिया गया था, फॉरेन क्षत्रियास कहा गया था उन्हें। द फॉरेन इन्वेडर हु डिड नॉट फॉलो द, देखिए वो जो फॉरेनर्स थे, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे जिन्होंने प्रिस्टली कस्टम या फिर जो हमारे ट्रेडिशंस थे उनको फॉलो नहीं किया, वो कौन कौन से थे, शक, कुषाण, हुण और प्रतिहारास। इनको जो है मनुस्मृति में मनु के द्वारा जो है फॉरेन क्षत्रियास कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए 123 क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चन और है हमारे पास। यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा है कि कौन जो है पहले भारत आया, कौन उसके बाद भारत आया। फाहेन, देन इसिंग, देन मेगास्थनीज, देन हिंगसांग। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। मेगास्थनीज केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। हिंग सांग की अगर आप बात करते हैं ये हर्षवर्धना के समय में आते हैं। वहीं इसिंग की हम बात करते हैं जो कि चाइनीज ट्रेवलर होते हैं, ये भारत जो है 7th सेंचुरी एडी में आते हैं। यानी कि जब बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही, सबसे पहले मेगास्थनीज एंड फाहिन, उसके बाद हिंग सांग, देन इसिंग। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूपीएससी के प्री 1999 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो देखिए ये 124 जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है उसको छोड़ते हैं हम एंड 125 की तरफ मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग करके एक तरफ चंद्रगुप्त लिखा हो, दूसरी तरफ लिखा हो प्रियदर्शी। उसके बाद जो है जस्ट वेट, यहाँ हम लोगों ने देखा यहाँ पे चंद्रगुप्त लिखा हुआ था, चंद्रगुप्त, और यहाँ लिखा हुआ था प्रियदर्शी, लिखा हुआ था प्रियदर्शी। और यहाँ बी ऑप्शन है बिंदुसार, देन अशोक, देन चाणक्य, इधर संडोकोटस, देन अमित्र घाट, देन विष्णुगुप्त लिखा हुआ है बच्चों। तो मैच द फॉलोइंग करने के लिए कहा है। तो जस्टिन की बात करेंगे अगर आप और अदर ग्रीक ऑथर्स की बात करेंगे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। तो यानी कि ए का जो है ऑप्शन सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है सही आंसर क्या होगा, सेंड्रोकोटस होगा। वहीं जब हम बात करते हैं ग्रीक ऑथर्स की, उन्होंने बिंदुसार को अमित्र घाट कहा है। बिंदुसार को जो है बच्चों अमित्र घाट का, यानी कि बी का 3 ऑप्शन सही होगा। उसके बाद जब हम बात करते हैं अशोक का नाम प्रियदर्शी, ये आप सभी बच्चों को पता है, तो सी का जो है फर्स्ट वाला सही होगा। और अभी मैंने आप लोगों को कहा कि विष्णुगुप्त जो है कौटिल्य या फिर चाणक्य का नाम है, डी का 4, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। 2, 3, 1, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग को पता है लास्ट मॉडर्न रूलर कौन था, बृहदत्त थे। तो अगला क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। लास्ट मॉडर्न एम्परर वॉज जलोक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन और बृहदत्त। तो लास्ट मॉडर्न एम्परर बच्चों बृहदत्त थे, डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। लास्ट मॉडर्न एम्परर कौन थे, बृहदत्त। इनकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है 184 BC में, और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है शुंग डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और कह रहा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कौन सही है। लास्ट मॉडर्न रूलर क्या बृहदत्त थे, क्या आप लोग को पता है। अभी हम लोगों ने 126 क्वेश्चन में किया कि लास्ट मॉडर्न रूलर बृहदत्त थे, जिनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदत्त का कमांडर इन चीफ या फिर लेफ्टिनेंट रहता है। लास्ट शुंग किंग की हम बात करते, देवभूति की हत्या जो है बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कर्म हु अपसर्व द थ्रोन। और जो लास्ट कर्म डायनेस्टी रहता है
Kanu dynasty, the last ruler of the Kanu dynasty was deposed by the Andhras. तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं. पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मॉडर्न एम्परर बृहदत्त की हत्या की थी. इन द सेम वे जब हम शुंग डायनेस्टी की बात करते हैं, शुंग डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर होता है देवभूति, उसकी हत्या जो है वासुदेव के द्वारा कर दी जाती है. वासुदेव कर्ण डायनेस्टी का वासुदेव कर्ण के द्वारा की जाती है. वायु पुराण की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट जो रूलर होता है कर्ण डायनेस्टी का सुशर्मा वॉज डिपोज्ड बाय हिज आंध्रियन सर्वेंट सिमुक. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ मूव करते हैं. 3-4 क्वेश्चंस और रह गए हमारे सामने. देखिए क्या कह रहा, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स पेड अटेंशन टू द रिसोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन सम सेंचुरीज बिफोर द क्रिश्चियन एरा. महापद्मनंद, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य एंड रुद्र दमन. तो इसका सही आंसर है अशोक एंड चंद्रगुप्त मौर्य. बी वाला ऑप्शन सही है हमारा. 2 और 3 अशोक एंड चंद्रगुप्त मौर्य जो है यहाँ पे सही है. फ्यू सेंचुरीज बिफोर द क्रिश्चियन एरा, मॉडर्न एम्परर्स जो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, ये जो फोकस करते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट पे इन द गिरनार रीजन. चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है डैम बनवाया था सुदर्शन लेक, एंड एम्परर अशोक ने जो है कैनाल्स बनाया था फ्रॉम द लेक, टुक आउट कैनाल्स फ्रॉम द लेक. जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन की अगर बात करते हैं, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ शक रूलर रुद्र दमन डिस्क्राइब्स द वर्क ऑफ बोथ द चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं हम. रियलाइजिंग द नीड ऑफ वाटर, फर्स्ट हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्टेड इन द गिरनार एरिया. यहाँ पे इसका क्या सही आंसर होगा बच्चों. अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 128 में देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है एक लेक बनवाया गया था. ए वाला ऑप्शन हमारा सही है. क्वेश्चन नंबर 130 देखिए क्या लिखा हुआ. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन्ड चंद्रगुप्त एंड अशोका बोथ. तो इसके बारे में आप सभी लोगों को पता है. जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है महाक्षत्रप रुद्रदमन, इनके इंस्क्रिप्शन में चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक के बारे में आपको देखने को मिलता है. उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोकाज एडिक्ट आल्सो फाउंड. तो सेम क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 130 देखने को मिल रहा, वही क्वेश्चन जो है उसी को अलग फॉर्म में चेंज किया गया है. लिख रहा है यहाँ पे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोकाज एडिक्ट आल्सो फाउंड. तो इसका भी सही आंसर होगा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ द महाक्षत्रप रुद्रदमन, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है. देख सकते हैं आप यही क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन जो है यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2004 में आया था, उसी क्वेश्चन को जो है रिपीट कर दिया गया यूपी पीसीएस की मेंस 2016 में. और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेशन में पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे. तो देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है. लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, तो ये सही है. सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, यहाँ पे जो सारनाथ में जो है फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा आपको देखने को हम लोगों ने पढ़ा था बुद्ध में, बी भी हमारा सही है. उसके बाद देखिए क्या कह रहा है. राजगीर लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका. तो देखिए बच्चों नालंदा, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स. ये इसकी जब हम बात करेंगे सी थर्ड वाला ये गलत है. ठीक, नालंदा द ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये भी सही है. 1, 2, 4 हमारा सही है. लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ऑल दीज आर करेक्ट. बट जो लिखा हुआ यहाँ पे राजगीर, ये जो है गलत है, यानी कि 3 वाला ऑप्शन गलत है. 1, 2, 4 यहाँ पे हमारा सही होगा. सी ऑप्शन करेक्ट है. आज का हमारा ये सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बच्चों यहीं पे कंप्लीट होता है. आप कह सकते हैं मॉडर्न एम्पायर से जुड़ा हुआ जो भी PYQs हम कंप्लीट कर रहे थे, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में. देखिए रुद्र दमन के इंस्क्रिप्शन के बारे में, वीमा कार्ड फेसिस, देन कुजुल कार्ड फेसिस के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड. इस लेक्चर को भी अटेंड करना आप लोग मत भूलिएगा. एंड आप लोगों से एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में इसको फॉरवर्ड कीजिए. लेक्चर को फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे बच्चों को जो मैक्सिमम बेनिफिट हो सके. चलिए यहीं पे सेशन को हम वाइंड अप करते. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम्स.
एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इसके जो है अप्रॉक्सीमेट 6 लेक्चर्स आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं मॉडर्न एम्पायर से जुड़े हुए, तो उन सभी लेक्चर्स को आप लोग ज़रूर देखिएगा और जितना इम्पोर्टेंट जो भी नोट्स आप लोग को बनाना हो उसे ज़रूर बनाइएगा, ताकि आखिरी मूवमेंट में उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप एग्जाम के समय देख सकें। चलिए बच्चों, यहीं पे हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।